जी, एक बार फिर आप सबको नमस्कार। अपने स्टूडियो डीएम मोहन जी यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ। विगत कल और परसों चूँकि मैं झंझारपुर में था और झंझारपुर के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी दे दूँ। चूँकि चुनाव चुनाव होता है, सचमुच अधिकांश मामलों में कुछ कहा नहीं जा सकता। हवा चलती है और देखते ही देखते बाजी पलट जाती है। क्या होगा यह भविष्य के गर्त में, लेकिन वहाँ जो स्थिति है कुल मिला के महागठबंधन की स्थिति अभी तक बिल्कुल सटीक है। और हम उनके अगर जो उम्मीदवार है और उनकी अगर चर्चा करें और महागठबंधन के जो उम्मीदवार है श्री सुशील कुमार महासेठी, तो जहाँ तक 2 दिनों में मुझे आकलन करने का मौका मिला तो भी कभी व्यक्तिगत उम्मीदवार के तौर पे बहुत आगे चल रहे हैं। हालांकि चुनाव के मैदान में निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं और बहुजन समाज पार्टी से श्री गुलाब यादव जी भी हैं। लेकिन कुछ लोगों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मैंने खुद जाके बात की, तमाम जातियों से बात करने का मौका मिला। तो सभी जाति, तेली हो या हलवाई हो, कानू हो, अमात हो, मंडल हो, यादव हो, मुसलमान हो, जहाँ तक मुझे ग्राउंड जीरो से बात करने का मौका मिला 2 दिनों में, मैं अपने कुछ संगठन के साथियों के साथ उसकी मीटिंग में भी था। कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश, एक नया जुनून देखने को मौका मिला। तो सभी लोगों का किसी के गठबंधन महाधर्म पे विश्वास था, तो किसी को पार्टी के इतर लाइन से भी व्यक्तिगत उम्मीदवार के मतलब स्वभाव, उम्मीदवार के मदद करने और उम्मीदवार को हर मतलब समय सहज उनसे मुलाकात करने के लिए हर व्यक्ति उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और ये कुल मिला के ये बात सामने में आई कि इस बार अगर सही से उनका चुनाव कैंपेन हो तो व्यक्तिगत वो बहुत झंझारपुर में अच्छी स्थिति में है। फिलहाल अभी बड़े-बड़े नेताओं का चुनावी दौरा नहीं हुआ तो आकलन अभी तक की जो है बहुत अच्छी है। और भविष्य क्या होगा, लेकिन भविष्य जो स्थिति अभी है कमोबेश धीरे-धीरे तो बढ़ना ही चाहिए। वहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं श्री रामप्रीत मंडल जी, उनके बारे में फीडबैक लेने को मौका मिला। तो ये जानकारी कुल मिला के निचोड़ आया कि 5 साल में वो क्षेत्र में कभी दर्शन नहीं दिए, क्षेत्र के लोगों से कभी उन्होंने मुलाकात नहीं की। फिर आकलन एक तरफ बसपा के जो आए हैं श्री गुलाब यादव जी, वो पहले भी है एक बार विधायक रह चुके हैं झंझारपुर से और उन्होंने 2019 का भी लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो उनके बारे में भी लोगों का कुछ राय व्यक्तिगत बहुत सटीक या अच्छा नहीं लगा बनिस्बत श्री सुमन कुमार महासेठ के मामले में। और यहाँ कुल मिला के देखने को ये मौका मिला झंझारपुर में 2 दिनों में, विगत 2 दिनों में मुझे ग्राउंड जीरो से कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। हाँ, कार्यकर्ता वहाँ चूँकि वो वीआईपी पार्टी से संबंधित है। हाँ, मुकेश सैनी से मल्लाह की पार्टी से उनको टिकट मिला है जिसका छाप है लेडीज़ पर छाप। और महागठबंधन में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, सीपीआई के कार्यकर्ता है, सीपीआईएम के कार्यकर्ता है, माले के कार्यकर्ता है, सबों की अलग-अलग दौर की बैठक भी शुरू हो रही है। सभी कार्यकर्ता एक जोश खरोश के साथ उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चल भी रहे हैं और अपने-अपने रणनीति में सभी मशगूल भी है कि हमको इस चुनाव को किस तरह से लेना है। अपनी 100% भागीदारी वो देना भी चाहते हैं। मैं आपको बता दूँ, झंझारपुर से जो मेरा आकलन है, तो इस सिलसिले में हम जो वहाँ 2 दिनों से थे अपने सीपीआईएम के द्वारा 2 दिनों के मीटिंग में थे, वहाँ भी बड़ा अच्छा माहौल था, एक उत्साह थी। तो अब केवल वहाँ निष्कर्ष के तौर पे ये कहा जा सकता है कि केवल और केवल झंझारपुर में जो हमें मिला उम्मीदवार के बारे में फीडबैक बड़ा अच्छा है। कागज़ पे भी टनाटन है और ज़मीनी स्तर पे भी फायर ब्रांड है।
अभी तक के आकलन से यह मालूम चल रहा है कि सुमन कुमार महासेठ जी प्रचार प्रसार और मिलनसार में इन सभी से आगे चल रहे हैं। अब केवल और केवल एक पगडंडी परिक्रमा करने को उनकी आवश्यकता इस बात की है कि कार्यकर्ताओं को घर घर जाए, क्योंकि उनके सिंबल के बारे में, छाप के बारे में बहुत सारे मतदाता जो इनोसेंट है, निर्दोष है, वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप जाए और प्रचार प्रसार में तेज़ी लाए और उनके जो सिंबल हैं लेडीज़ बर्थ छाप उनको घर घर तक पहुँचाए। और जो 7 तारीख को विगत तीसरे चरण में जो झंझारपुर का मतदान है, अगर ये स्थिति रही तो कुल मिला के उनके लिए झंझारपुर का सीट निकालना कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं होगी। और लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, अभी से उनको पूरी तैयारी के साथ 100% जो भी चुनाव के कैंपेन होते हैं, जो भी नियम होते हैं, जो भी कायदे होते हैं, और उनको अगर वो अनुसरण करके झंझारपुर में 7 तारीख तक अगर वो लगे रहते, बूथ स्तर से लेके गांव स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर तक अपने कार्यकर्ता को एक समन्वय बना के अगर वो प्रचार प्रसार में लगाते हैं, घर घर कैंपेन कराते हैं, पर्चा पोस्टर से कार्यकर्ता और मतदाताओं के बीच संपर्क जब मिलन होता है, तो कुल ये ग्राउंड जीरो से अगर मैं कहूँ तो कुल मिला के झंझारपुर की स्थिति अभी तक बहुत ही अच्छी चल रही है। और आगे अगर इस तरह से चलती रही तो और भी बेहतर होता जाएगा, ऐसा हमारा आकलन है। और जब आकलन ऐसा भी है, चूँकि क्या होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, और जो शुरू का प्रभाव होता है वो बेहतर होता है। और उधर अगर दूसरी तरफ अगर देखें, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड से रामप्रीत मंडल जी है, उनके बारे में भी फीडबैक हुई बहुत ज़्यादा, तमाम तरह के क्षेत्र से, चाहे वो बाबूबरी हो, फुलपरास हो, झंझारपुर हो, चाहे वो खजौली हो, राजनगर हो, जयनगर हो, तमाम तरह के व्यक्तियों से जब हमारी मुलाकात हुई, चूँकि ये हमने जो आपसे जो अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, ये ज़मीनी हकीकत से मैंने ताल्लुकात रखी, इस बात को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो ये तमाम तरह की बातें लोगों से मिल के जो मैंने जाना, तो तमाम तरह के लोगों में, चाहे वो तमाम तरह की जातियाँ हो, तमाम तरह की पार्टियाँ हो, बहुत सारे जो उनके भारतीय जनता पार्टी की भी जो वोटर है, उनका भी रुझान व्यक्तिगत उनके मामले में अभी तक सटीक रहा है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ ऐसे वोटर हमको मिले, उनका भी रुझान सुमन कुमार महासेठ के बारे में हमें सटीक लगा। तो कुल मिला के जैसा कि ये गुलाब यादव का फैक्टर है, तो मुझे क्षेत्र में ऐसा कहीं नहीं मिला कि वो बहुत ज़्यादा प्रभाव मतलब त्रिकोणात्मक की ओर ले जाना चाहते तो है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। चूँकि लड़ाई वहाँ अभी तक जैसा मुझे मालूम हुआ कि आर पार की लड़ाई है, मतलब जहाँ राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन वीआईपी पार्टी के बीच, सुमन कुमार महासेठ और आरपी मंडल के बीच। तीसरा एंगल जो मुझे अभी तक देखने को नहीं मौका मिला, वो संघर्षों से जूझ रहे हैं। अब ये संघर्ष उन्हें किस तरह से मुकाम पे पहुंचाएगा, इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने में मदद मिलेगा, ये तो खैर समय आने वाली की बात है। तो फिलहाल मैं इन सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को अब विराम देना चाहूँगा, और इसी के साथ में आप सबको एक बार फिर नमस्कार प्रणाम कह के धन्यवाद। और ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल DM बाय मोहन जी देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।